अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अगर आपने भी मरियम को बताएं प्रोग्राम में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और अब अपनी दरख्वास्त के स्टेटस को लेके थोड़ा परेशान है, तो बस ये चंद मिनट मेरी बात गौर से सुनिएगा। आइए इस पूरे मामले को एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपकी दरखास्त का स्टेटस भी पेंडिंग यानी कि ज़ेरे इल्तवा दिखा रहा है? अगर हाँ, तो फिर ये मालूमात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि आपका काम कहीं रुक ना जाए। देखें, सबसे पहले तो ये फिक्र ख़त्म कर दें कि पेंडिंग का मतलब है कि दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सच तो ये है कि ये एक अच्छी निशानी है कि आपका केस अब अगले मरहले में जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये अगला मरहला है क्या? बहुत सीधा सा जवाब है, आपको एक सरकारी तस्दीकी कॉल आएगी। जी हाँ, अब सारा ध्यान इसी कॉल पर रखना है और इसी के बारे में हम आगे तफसील से बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेंडिंग का साफ और सीधा मतलब ये है कि आपकी दरखास्त अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन कॉल के लिए कतार में लग गई है। सबसे अहम बात यह है कि आपका काम आगे बढ़ रहा है, रुका नहीं है। चलें, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात की तरफ कि इस अहम कॉल के लिए खुद को तैयार कैसे करना है। ये तैयारी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ये सारा अमल बगैर किसी परेशानी के आराम से मुकम्मल हो जाए। तैयारी बहुत ही आसान है, बस 3 छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, जो नंबर आपने रजिस्टर करवाया था वो हर वक्त ऑन होना चाहिए। दूसरी बात, इसी नंबर पर आपका व्हाट्सएप एक्टिव हो। और तीसरी और आखिरी बात, इंटरनेट कनेक्शन भी चल रहा हो। बस ये 3 चीज़ें आपने पक्की करनी है। ठीक है जी, तैयारी आपने कर ली। अब जब कॉल आएगी तो उसमें होगा क्या? चलें, अब ये देखते हैं कि उस ऑनलाइन तस्दीक के दौरान आपसे क्या कहा जाएगा और क्या चीज़ें मांगी जा सकती हैं। कॉल पर जो नुमाइंदा होगा वो आपसे कुछ चीज़ें ऑनलाइन भेजने का कहेगा, जैसे कि आपके घर की एक तस्वीर, आपकी फैमिली की एक तस्वीर और आपके शनाख्ती कार्ड की तस्वीर। हो सकता है इसके अलावा भी कोई मालूमात मांगी जाएं, तो बेहतर यही है कि ये चीज़ें आप पहले से अपने पास तैयार रखें। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से समझने वाली है। सबसे अहम हिदायत यह है कि जो कुछ भी मांगा जाएगा वो सब कुछ आपने ऑनलाइन ही भेजना है। यानी नुमाइंदा जो भी तस्वीर या मालूमात मांगे वो आपको उसी वक्त व्हाट्सएप पर या जो भी तरीका वो बताएं उसके ज़रिए फ़ौरन भेजनी होगी। चलें, फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी तस्दीक कामयाबी से मुकम्मल हो गई। बहुत खूब, तो इसके बाद क्या होगा? आइए अब मंजूरी से लेकर राशन कार्ड के आप तक पहुंचने के इस पूरे सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरा अमल बहुत सीधा है। जैसे ही आपकी तस्दीक मुकम्मल हुई, आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। इसके फ़ौरन बाद अदायगी आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी और आखिर में राशन कार्ड आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि कार्ड मिलेगा कैसे? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो वो सीधा आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा, या फिर आपको एक मैसेज आएगा कि आप उसे करीबी सेंटर से खुद जाकर ले आएं। दोनों ही सूरतों में आपको इत्तला ज़रूर दी जाएगी। ठीक है, तो इस सारी गुफ्तगू की सबसे अहम बातें क्या हैं? चलें एक बार फिर इनको जहन में बिठा लेते हैं ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़ भूल ना जाए। तो याद रखने वाली 4 बातें। पेंडिंग का मतलब है कॉल का इंतज़ार करना। तैयारी का मतलब है फ़ोन, व्हाट्सएप और इंटरनेट को ऑन रखना। अपनी तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन भेजने के लिए तैयार रखना। और सबसे ज़रूरी, मंजूरी के लिए हर हिदायत पर ठीक ठीक अमल करना। और आखिर में एक सवाल जो इस पूरे नए तजुर्बे से जुड़ा हुआ है कि इमदाद की तकसीम का ये जो नया ऑनलाइन तरीका अपनाया जा रहा है, ये मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्राम्स को कितना ज़्यादा बेहतर और आसान बना सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया।